हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे एंड आई प्रॉमिस ये एमसीक्यूज करने के बाद आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज द SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज। सो बेसिकली जो है SI सिस्टम जो है उसमें आपकी 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, SI यूनिट जो है उसमें आपकी 7 बेस यूनिट है। बाकी सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं 7 यूनिट से ड्राइव की गई हैं। तो वो 7 बेस यूनिट जो हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? वो आपकी लेंथ के लिए जो है दैट इज द मीटर। ठीक है, मास के लिए आपकी जो है वो किलोग्राम है एंड टाइम के लिए जो यूनिट है दैट इज द सेकंड एंड आफ्टर दैट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की जो यूनिट है दैट इज द केल्विन। फॉर 5th यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की उसकी है आपकी एम्पियर एंड द 6th वन दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट है दैट इज द कैंडेला एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसकी जो यूनिट है आपकी दैट इज द मोल। सो दीज आर दी 7 SI बेस यूनिट। बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं से ड्राइव की गई हैं, तो इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन द SI यूनिट फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या है आपकी? केल्विन है। ठीक है, हम टेम्परेचर को जो है वो फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी, लेकिन जो इसकी SI यूनिट है दैट इज द केल्विन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Which of the following is not a basic unit of measurement in the international system of unit? Not a basic unit। ठीक है, तो बेसिक यूनिट कौन सी नहीं है इनमें से? दैट इज द पाउंड। ठीक है, तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं SI यूनिट में? किलोग्राम, ना कि पाउंड में मेजर करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। एवोगैड्रो नंबर इज। सो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवोगैड्रो नंबर क्या है आपका? 6.022 इंटू 10⁻23। फोर्थ क्वेश्चन इज द मास ऑफ 1 mole ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्शन ए मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर। ठीक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिखना है, तो ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होगा HO, वहीं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O2। अब बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा दैट इज द CH और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका C6H6। ठीक है, तो बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं सिंपल होल नंबर रेशो, जिसमें जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 की रेशो में प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन भी 1:1 की रेशो में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। और वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होता है? इट इज द एक्चुअल नंबर। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि एक्चुअल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रेशो नहीं बता रहा कि 1:1 की रेशो में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे 1:1 की रेशो में प्रेजेंट, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला में बताया जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है आपका? इट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप नाउ क्लियर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, which of the following statement is true about the empirical formula। ठीक है, तो empirical formula हमने क्या बताया? It represent the simplest whole number ratio of atom in a compound। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलर मास ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो वाटर का मोलर मास जो है वो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होगा? तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस
ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16, ठीक है। तो 16 इंटू 1, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ, तो स्टोक्योमेट्री जो है वो किसकी स्टडी को बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट is the molarity of a solution containing 0.5 moles of solute in 250 ml of a solution, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मोलैरिटी पूछी गई है, तो ये मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे मोलैरिटी पूछी गई है, तो मोलैरिटी का आपको जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो मोशन 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आपको दिया गया है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है 250 ml, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है सिंपली और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है आपका 250 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 is the, what is the volume of 1 mole of an ideal gas at STP, standard temperature and pressure? तो option A 22.4 liter. Next question is the, patient suffering from AIDS can be helped using which of the following drugs? तो एड्स के लिए जो है वो कौन सी ड्रग यूज होती है, एजिडोथाइमिडीन, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। Cisplatin and Taxol both are used to treat the cancer and codeine जो है वो आपकी पेन किलर है, ठीक है। Now next question is the, a solution is prepared by dissolving 10 gram of sodium hydroxide in 100 ml of solution, its molarity is। तो यहाँ पे भी आपको मोलैरिटी पूछी गई है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या किया हमने, अभी लास्ट क्वेश्चन भी किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो दिया हुआ है 100 ml, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे आपको मोल्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है, दैट इज द 10 ग्राम। तो अब आपने पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, mass of solute divided by molar mass of solute, ठीक है। तो अब मास कितना दिया है सोल्यूट का आपको 10 ग्राम एंड मोलर मास आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो होता है दैट इज दी 40, ठीक है। कैसे, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज दी 23, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का 1, सो टोटल आपका कितना हो गया, ये 40 हो गया। मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है 10 ग्राम और आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज दी 40, तो 10 बाय 40, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब आपको सोल्यूट भी, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता है, वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका 0.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0101। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके बेसिक 4 रूल्स हैं, आप वो लर्न कर लेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी टर्म जो है वो आपको आ जाए। तो व्हाट आर दी 4 बेसिक रूल्स? फर्स्ट रूल जो है बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सपोज ये लिख दिया मैंने 343.259। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपके सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज द सेकेंड रूल, क्या बोलता है कि सेकेंड रूल बोलते हैं कि ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट कम्स बिटवीन दी 2 नॉन जीरो डिजिट। सपोज ये ऐसे होता है 303.259, तो भी ये 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल बोलता है कि जो जीरो जो है वो स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, जीरो एट बिगनिंग ऑफ अ नंबर बिकम इनसिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। सपोज ये ऐसा होता है 30259, तो ये आपके सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरो जो है अगर बिगनिंग में है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट रूल, ऑल द जीरो प्लेस एट द एंड। ठीक है, एंड में अगर जीरो है लाइक दिस, ठीक है, डेसिमल के बाद भी है अगर, तो उसको जो है वो हम क्या करेंगे, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट करेंगे। जैसे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, 6 2 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। क्लियर, दीज आर द 4 बेसिक रूल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपकी, 3। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि जो जीरो स्टार्टिंग में होती है वो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट। क्वेश्चन इज द, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in distilled water to give 200 ml of solution, calculate the molarity। जो हमने लास्ट मोलैरिटी वाला क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला मोल्स निकालने का। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना है यहाँ पे 18.25 डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना आएगा 40। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब आप इसकी वैल्यू, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गए एंड वॉल्यूम भी आपको दिया है 200 ml। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18.25 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड ऊपर आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा 2.28। ठीक है, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, density भी आपको दिए 1.1, what is the mass percentage of oxalic acid in solution। ठीक है, तो मास परसेंटेज आपसे पूछी गई है। मास परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है, मास परसेंटेज का आपका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solution multiply by 100। so this is the formula for mass percentage। ठीक है, तो अब आपके लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो कि है 11 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट का मास तो आपको पता है 11 ग्राम है, लेकिन सोल्यूशन का मास नहीं पता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो मास आप निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू V इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया है आपका 500, डेंसिटी कितनी दी है 1.1, तो इस
कितना जाएगा ये 550 ग्राम। ठीक है, अब आपको मास ऑफ सोल्यूट भी पता है 11 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन भी पता है दैट इज दी 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी 2%। The next question is the question number 15. Calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution. Assume density of solution is 1 gram. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है आपका, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute divided by mass of solvent, mass of solvent in gram multiply by 1000। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आपने जो है सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। सोल्यूट क्या है आपका, पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3। ठीक है, तो इसका जो है वो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का सेम फॉर्मूला है इसका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास आपको कितना दिया गया है, मास आपको दिया है 20.7 और मोलर मास जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 का इसका मोलर मास कितना जाएगा। देखो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज दी 39, तो 2 है यहाँ पे, तो 39 × 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 एंड 3 है तो 3, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 138। ठीक है, तो इसका जो मास ऑफ सोल्यूट है दैट इज दी 20.7 एंड जो मोलर मास है दैट इज दी 138। ठीक है, ये आपका आगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला जो था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय दी मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आपको दिया है, डेंसिटी आपको दी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी कि 500 × 1, तो 500 ही आएगा, 500 ग्राम। ये आपका आ गया मास ऑफ सोल्यूशन 500, मास ऑफ सोल्यूट जो था वो 20.7 था, तो सॉल्वेंट का आप निकाल सकते हो। सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सोल्यूशन का मास यानी कि 500 माइनस मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 20.7, तो इसको माइनस करके आपका आ जाएगा 479.3। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है एंड आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता है। ठीक है, ये आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 1000 करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं मोलैलिटी। मास ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या था आपका 20 × 7 डिवाइडेड बाय 138 और मास ऑफ सॉल्वेंट जो था वो आपका आया था 479.3 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या था आपका 1000 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 0.313 m। m is the unit for molality. So option C here is the correct answer. Question is the solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. तो mole fraction निकालने का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, mole fraction जो है वो आप कैसे निकालेंगे, mole fraction of solute निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा आपका moles of solute divided by moles of solute प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, बस जहाँ पे आपका सोल्यूट है वहां पे आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोल्यूट है आपका मिथाइल अल्कोहल और सॉल्वेंट है आपका वाटर,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एंड सेम आपका सॉल्वेंट का निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस, नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है, बस ऊपर चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज होंगी तो हम इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कैसे निकालते हैं, पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए मोलैरिटी और मोलैलिटी के, उसमें सभी में हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला है, मोल्स निकाले हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मिथाइल अल्कोहल और वाटर का हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम मिथाइल अल्कोहल का फाइंड आउट करते हैं मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल के क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट या किसी भी चीज का मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है यहाँ पे आपको 60, मोलर मास कितना हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का CH3, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH, ठीक है। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज दी 32। तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1.875 समथिंग, ठीक है। ये आपका आ गया मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब आप निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। तो सेम फॉर्मूला है इसका भी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वाटर का जो मोलर मास होता है, ठीक है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आपका आ गया 18, ठीक है। ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मिथाइल अल्कोहल, और ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर 120/18। अब जब आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ मिथेनॉल यानी कि सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस वाटर। और जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का क्या फॉर्मूला होएगा आपका, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 17, calculate the normality of a solution containing 13.5 gram of hydrated oxalic acid in 1250 ml of a solution, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution multiply by 1000, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कैसे निकालेंगे आप सोल्यूट का, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया है, इसका मास दिया गया है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना दिया गया है आपको 13.5 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास जो है वो कितना जाएगा, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, इससे जो है वो आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इसका जो मोलर मास आपका आएगा दैट इज दी 126, ठीक है, 126। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे मोल्स, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे आप, इसका मोलर मास निकालिए, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये 63, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट मास। ये है आपका मास ऑफ सोल्यूट 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास यानी कि डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे इसको 63, ठीक है, डिवाइडेड बाय 63
30.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 63, ये आपका आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो ट्राई सॉल्व करो इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आपका ये आ गया, इसी के आगे वैल्यू पुट कर देते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपका है 1250। तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ऊपर जो है वो आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 n फॉर नॉर्मेलिटी। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। The next question is the solution is prepared by dissolving 2 gram of substance A in 18 gram of water. Calculate the mass percentage of a solute. Mass percentage निकालनी है तो mass percentage आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, जिस mass percentage of A, substance A का हमने mass percentage निकालना है, mass percentage of A is equal to क्या फॉर्मूला होगा इसका, mass of A divided by mass of solution multiply by 1000, multiply by 100। ठीक है, तो mass of A आपको कितना दिया है 2 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन का मास आपको निकालना है क्योंकि ये आपका सोल्यूट है 18 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास आपका क्या आ गया, ये सोल्यूशन का मास कितना आ गया 20 ग्राम। फॉर्मूले में पुट कीजिए, मास ऑफ ए कितना है आपका 2, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा आपका 5 into 2 10%। So option A here is the correct answer. Next question is the normality of 30 volume of hydrogen peroxide is। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी मेडिकल 2020 में भी आया था। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है आपने और इसमें आपको दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है 30 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो जब आपको नॉर्मेलिटी दी गई हो, सबसे इसका इजीएस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपको नॉर्मेलिटी दी गई हो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। जब आपको नॉर्मेलिटी दी गई है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। आपको मोलैरिटी दी गई है तब आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है आपका 30 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो 30 डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 5.34। तो 5.33 इसी के नजदीक आना है, ये 5.34 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इजी है, नंबर ऑफ मोल्स हम कब से निकाल रहे हैं, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.64 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32 कितना हो गया आपका 64। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.1। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी क्वेश्चन के आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम निकालने का आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले, फिर हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अभी तक हम पता नहीं कितनी बार निकाल चुके हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो अमोनिया का मोलर मास जो है वो आपका 17 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपका होता है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, 14 प्लस 3 17। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 0.5। ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपल नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 0.5, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। So option B here is the correct answer. Empirical formula of sucrose is, तो सुक्रोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सबसे पहले सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज दी C12H22 and O11। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जब होता है तो उसमें हम यहाँ से कॉमन रेशो निकालते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सुक्रोज का सेम ही होगा। ठीक है, C12H22 एंड O11। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 16 डिवाइडेड बाय मीथेन का जो मोलर मास आएगा दैट इज ऑल्सो 16, तो 16 इंटू 16 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 1, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सो सेम आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हियर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज द 3 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम बेंजीन हैविंग मोलैलिटी। ठीक है, सबसे पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, मोल्स ऑफ सोल्यूट हम निकालेंगे। सोल्यूट क्या आपका इथेनोइक एसिड, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं इसका, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 3, मास आपको दिया है, मोलर मास इथेनोइक एसिड का क्या आ जाएगा आपका CH3। ये आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसका जो मोलर मास आ जाएगा आपका दैट इज दी 60। तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय दिस। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, पहले इसको सॉल्व करके 3/60, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 0.05। ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 50, वैल्यू पुट करते हैं 0.05 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का मास कितना दिया है 50, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो इसको जो है वो आपका सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, दैट इट वुड बी 1। So option B here is the correct answer. Next question is the compound contain 4% hydrogen, 24% carbon and 71, यहाँ पे 72 आएगा। ठीक है, 72% क्लोरीन, its molar mass is 99 ग्राम, its molecular formula। तो किसी भी इसका molecular formula जो है या empirical formula बनाना दोनों ही बताऊंगी, बहुत ही easy है इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल जो है वो 100 ग्राम है ये, जिसमें से 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, 24 ग्राम आपका कार्बन है एंड 72 ग्राम आपका क्लोरीन है। ठीक है, अब आप इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मास कितना आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो ये आपका आ गया 4। सेम आप कार्बन का निकालेंगे, कार्बन का आपका मास कितना है 24 और इसका मोलर मास कितना आ जाएगा कार्बन का, कितना होता है 12, तो ये आपका आ गया 2। सेम आप क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन का जो है वो मास कितना दिया है 72 डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज दी 36। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आगे 4, कार्बन के आगे 2, क्लोरीन के भी आगे आपके 2। ठीक है, अब आपने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
4, 2 एंड 2, जो सबसे लोएस्ट होगा इनमें से, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए इसमें से जो सबसे लोएस्ट होगा उससे आपने सभी को डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे लोएस्ट टर्म कौन सी आपकी 2 है यहाँ पे, तो 4 को भी आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 को भी आपने 2 से डिवाइड करना है एंड इसको भी आपने 2 से डिवाइड करना है। ये कितना आ गया 2, 1 एंड 1। अब ये आपका बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे बन गया? हाइड्रोजन कितनी होएंगी 2, यानी कि H2C1 एंड क्लोरीन भी 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं, और इसमें सबसे लोएस्ट टर्म कितनी है आपकी 1 और सबसे हाईएस्ट कितनी है 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन जो थी वो 2 थी, कार्बन जो थी वो 1 थी, क्लोरीन भी आपकी 1 थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो सब ये आप इसका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब जो इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो उसकी सबसे हाईएस्ट टर्म थी, जैसे हाइड्रोजन 2 थी, कार्बन 1 था, क्लोरीन भी 1 था, ठीक है। तो उससे आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये इसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे? कार्बन कितने हो गए 2, क्लोरीन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन कितनी होगी सॉरी 2 × 2 4 एंड क्लोरीन कितनी होगी आपकी 2। ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे होएगा C2CH3Cl2, ऑप्शन सी। The next question is arrange the following in decreasing order of number of molecule contained in, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे 16 बाय ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16 एंड 16 × 2 32, ये आपका ऑक्सीजन का आ गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप सेम निकालेंगे, 16 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका एटॉमिक मोलर मास होगा दैट इज दी 44। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होएगा 16 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मास तो सभी का सेम ही है, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 28 और हाइड्रोजन का आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा डी, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाएगा डी यानी कि हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद आपका आएगा ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो DCAB ये आपका सही ऑर्डर होगा। तो DCAB ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। Next question is the 1 mole of an ideal gas occupy a volume of dash liter at 273 K and 1 atmosphere. तो 22.4 लीटर जो है उसका राइट आंसर होगा। Next question is the according to Dalton's atomic theory which smallest particle can live independently. तो Dalton atomic theory के according जो है वो smallest particle क्या है, that is the atom, option A. The next question is the number of moles in 48 gram of helium are. तो number of moles same number of moles आप कैसे निकालोगे, mass of helium यानी कि 48 डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास जो है वो आपका कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।